जो राइस की हार्वेस्टिंग है इसको हम अक्टूबर नवंबर के मंथ में करते हैं। और जो यहाँ पर आप रेजिड्यू देख सकते हैं राइस का, ये जो है इसको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। इसको कह रहे 150 डेज भी लगते हैं, इवन कि 50% इसका जो रेजिड्यू है उसको डिकम्पोज होने में। तो इसको इतना टाइम क्यों लगता है, जो राइस का रेजिड्यू है इसको इतना टाइम क्यों लगता है डिकम्पोज होने में? सब है माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, जो क्रॉप रेजिड्यू में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जैसे जो वो एंजाइम्स उनमें बहुत कम सिक्रीट करते हैं वो। और जैसे अगर सिंपल शुगर हो गए, हमारे पास ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा या स्टार्च होगा, वो तो आराम से उसका ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जैसे स्टार्च, ये जैसे लिग्निन है, हेमिसेलुलोज है, सेलुलोज है, उसका डिकम्पोजिशन में बहुत टाइम लगेगा। तो और इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और क्रॉप के रेजिड्यू में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो माइक्रोब्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, तो वो भी उनको नहीं मिलता है। जब उनको नाइट्रोजन, उससे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब क्रॉप ऑर्गेनिक मैटर से जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, वो नाइट्रोजन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट करेंगे नाइट्रोजन। और फिर जब हम रबी क्रॉप में दूसरी क्रॉप लगाएंगे, मान लीजिए हमने वीट लगाई, फिर उसमें क्या होगा? उसमें उस सॉइल में नाइट्रोजन की इमोबलाइजेशन हो जाएगी। जब उस सॉइल में नाइट्रोजन की इमोबलाइजेशन हो जाएगी तो फिर वो अच्छी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी उस क्रॉप की। और नॉर्थ इंडिया में जब हम राइस की जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है। और जब इस टाइम पर टेम्परेचर कम होता जाता है तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो मिजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। और जो मिजोफिलिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? मिजोफिलिक का मतलब हुआ कि उनको 30 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर उनकी ग्रोथ ऑप्टिमम होती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर पर उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो फिर क्रॉप के रेजिड्यू को बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। और नेक्स्ट क्रॉप जब हम फील्ड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वीट के लिए या चिकपी के लिए, तो वो डिफिकल्ट आ जाता है हमारे पास, वो डिफिकल्ट टाइम आ जाता है हमारे पास जब उसको डिकम्पोजिशन होने के टाइम आता है। लेकिन जो बाकी रेजिड्यू है, जैसे वीट का रेजिड्यू है, जैसे हमारे पास शुगर केन का रेजिड्यू है, वो तब जब वो तो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप का जब हम उसका करते हैं तो जब हम रेजिड्यू डिकम्पोजिशन में, तब रेनी सीजन भी होता है। वो तो ऑप्टिमम उनको मॉइस्चर मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रोथ के लिए। तो उस टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन पर अच्छी तरह एक्ट करते हैं। और फिर जो उनकी क्रॉप रेजिड्यू डिकम्पोज होता जाता है। तो फिर क्या फार्मर करते हैं? जब डिकम्पोजिशन नहीं होगा राइस रेजिड्यूज का, तो फिर जो फार्मर्स होते हैं वो इस रेजिड्यू को जला लेते हैं। उससे पोल्यूशन के लेवल जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि जो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल है वो सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? और आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि जो फार्मर्स हैं उनको बैन भी किया गया, बहुत सारे फार्मर्स पर सैंक्शंस लगाए गए। क्यों? क्योंकि वो फार्मर जो थे वो रेजिड्यू को बर्न कर रहे थे। तो हमारा काम यह है कि हम कुछ ऐसे मेथड्स का डेवलपमेंट करें जिससे जो है इस क्रॉप रेजिड्यू की डिकम्पोजिशन फास्ट हो और हम इसमें जो क्रॉप रेजिड्यू में